everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your June month 2022. इस जून के महीने में आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, ओवरऑल क्या सिचुएशन है आपकी इस जून के महीने में, इस जून मंथ में 2022. So let's just hop right into the reading. Hello everyone, so welcome to this setup. First and foremost, let's just this is a new table, okay? So I want you to appreciate this new table. This table has been really comfy. ये बिल्कुल भी जो है shaky नहीं है table, और it gives me this homey vibe, this gives me a homey vibe, and I hope that you're getting that vibe through camera. And this is going to be my first reading for you guys here. इससे पहले मैं इस पे पर्सनल रीडिंग्स कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी रही. और ये रीडिंग आई फील दैट ये टेबल काफ़ी अपने आप में इंटुइटिव है, अपने आप में जो है बड़े कंफर्टेबल है. एंड येस, जब मैंने इसे शॉप पर देखा उसी टाइम आई वाज लाइक this is the one. It was like that. So this table actually connects. I just felt that this table was meant for me. And yes, this is such a homey table, such a relaxing vibe here, right? So I got this table. I hope you're also getting that relaxing homey vibe. So let's just get started with the reading. This is your June prediction, जैसा मैंने शुरू में कहा. और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है जून के लिए, और जोडियक से भी हम प्रिडिक्शन करेंगे. मैं उस जोडियक प्रिडिक्शन जून आपका जो जोडियक साइन है उसके बेसिस पर भी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी. बट पहले यहाँ पर आपके लिए पिक अ कार्ड है जून 2022 के लिए. सो यहाँ पर आपके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ. हमेशा की तरह 3 पाइल्स होगी, 3 कार्ड्स होंगे. सो फर्स्ट इज ईज, and then then some more cards. I feel this card again. I see move. कौन सा कार्ड आ रहा है नेक्स्ट? I feel this one, peace. All right. So ये आपके 3 कार्ड्स हैं. आपने अपना जो पाइल है, अपनी पाइल कार्ड से सिलेक्ट करनी है. पिक अ कार्ड, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो आपका कार्ड है. सो पाइल नंबर 1 is of this card ease. All right, if you get attracted to this, choose pile number 1. Then we have move, pile number 2. अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हो, choose pile number 2. Then we have the peace card here, pile number 3. All right. So अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हो, choose pile number 3. यहाँ पर मैं 30 सेकेंड्स आपको दे रही हूँ, और इन 30 सेकेंड्स में आपने जो है अपना कार्ड पिक कर लेना है. और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ पर अपने टाइम स्टैम्प पर जाओ, क्लिक करो, अपनी वीडियो रीडिंग देखो, सुनो. एंड यस, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the ease card here, and इसका मैसेज देखते हैं आपके लिए. पहले, टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी. सो आई फील दैट जून के महीने में आपको थोड़ा ईजी लेना चाहिए अपनी लाइफ को. बहुत हार्ड टारगेट्स नहीं रखने चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. बहुत ज़्यादा अपना जो है अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. ईजी गोइंग रहो. आई नो दैट वी ऑल हैव आवर गोल्स, जिसको हमें अचीव करना ही करना है, और हम चाहते हैं वो चीज़ें अचीव करना. बट 1 स्टेप एट अ टाइम लेकर चलो और ईजी गोइंग रहो.
पहाड़ को उठाने में जो है बहुत ताकत लगती है, राइट। एक बहुत बड़ा पहाड़ अगर हमें पार भी करना होता है तब भी हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, पर अगर एक जो पत्थर है उसको अगर हमें हाथ में पकड़ के कहीं रखना होता है तो कितना इजी होता है। छोटा सा पत्थर या छोटा सा पेबल अगर हमें हाथ में उठा के जो है कहीं रखना है तो इट्स इजी, बट एक हाथ में पहाड़ उठाना ये तो हनुमान ही कर सकता है और हम हनुमान नहीं है। वी कैन बी द डिवोटीज ऑफ हनुमान बट वी कैन नॉट बी हनुमान। सो ट्राई टू टेक थिंग्स स्लो, ट्राई टू टेक थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम, और आप अपनी प्रोग्रेस फास्ट और क्विक देखोगे, मतलब क्विक अपनी प्रोग्रेस देखोगे। बट अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक ही बारी में इतना सारा कर जाऊंगा तो ऐसा नहीं है। आप स्पिरिट से स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है तभी आपने ये पाइल पिक करी है कि वन स्टेप एट अ टाइम लो। ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर आप जो हो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो या फिर एक जगह से दूसरी शिफ्ट आपको कोई चीज़ करनी है और वो एक चीज़ में कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक हाथ में ये उठा लूँ, दूसरे हाथ में ये उठा लूँ और फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें उठा लूँ, तो आपको एक कदम रखना भी दूसरे रूम की तरफ मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप 2-3 बार जो है वो चक्कर काट लो एक रूम से दूसरे रूम, तो सारा सामान आप इजीली ले जाओगे, क्विकली ले जाओगे। सो द गाइडेंस हियर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठा लेना, छोटे छोटे स्टेप्स आपने लेने हैं तो आपका क्विकली काम हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, एंड टेक थिंग ईजी, लाइक टेक the month of June easy on yourself, one step at a time, easy going रहो, इसकी strong indication है। So yes, even before this, even before the main tarot, let's see यहाँ पर जो है यहाँ किन चीज़ों पर आपका मेन फोकस रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। पाइल नंबर 1, pile number 1, I see the safe space, and then I see the inner strength here. Okay, you guys have the inner strength to achieve anything and everything first and foremost, but कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में यहाँ पर स्पेस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में जगह बनाते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी सच में आप में से कुछ लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करें, घर खाली करें और नेक्स्ट जगह मूव करें। दैट कैन एक्चुअली हैपन। आई एम जस्ट गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पिरिट कि आप में से कुछ लोग सच में कहीं जा रहे हो, मे बी ट्रैवल कर रहे हो या फिर घर बदल रहे हो, चीज़ें शिफ्ट कर रहे हो। दैट एंड इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर पर एक जगह बना रहे हो, स्पेस बना रहे हो नई चीज़ों को लाने के लिए। पुरानी चीज़ें जो है आप मे बी डोनेट कर रहे हो, बट खाली कर रहे हो अपना घर, खाली कर रहे हो स्पेस। ये चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। और आई ऑल्सो फील दैट यू गाइज आर काइंड ऑफ like some of you guys can even get a right partner in the month of June। अगर आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे एक पार्टनर को, आपके एक सोलमेट काइंड ऑफ अ पर्सन को, एक ऐसे पर्सन को जो आपको समझ सकते हैं। बिकॉज आई सी दैट दिस पर्सन हैज़ दिस रिंग इन देयर रिंग फिंगर, एंड कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को भी जान रहे हो इन द जून मंथ। यू आर अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, एंड you some of you guys may get someone who understands you really well। और I feel कि you guys are also very intuitive in the month of June, but main focus कहीं ना कहीं स्पेस का आ रहा है। आप अपने लाइफ में स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने घर में स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने शायद मन में स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। पुरानी चीज़ों या पुरानी यादों का आप टाटा गुड बाय कर रहे हो, और पास्ट के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा उस पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। एंड आई फील दैट आप काफ़ी एक जो चीज़ें बिखरी हुई थी उस बिखराव को समेट के एक डीक्लटर कर रहे हो अपनी लाइफ को।
एक फिर से राइट ट्रैक पर लेकर आना चाहते हो अपनी लाइफ को, ईजी गोइंग बनाना चाहते हो अपनी लाइफ को, उसको लेकर आप यहाँ काफ़ी एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर काफ़ी एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड येस, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड या बट आप में से कुछ लोग जो हो एक करेक्ट पर्सन, एक राइट पर्सन से मिल सकते हो इन द मंथ ऑफ जून. ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो है आपके इन फ्यूचर स्पाउस बने, या फिर यू नो लाइक either this person becomes your spouse in the future or this person becomes your best friend. वो चीज़ भी हो सकती है. कोई फ्रेंडशिप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है और आप इस पर्सन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, ये पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रिलेशन काफ़ी क्विकली मूव भी कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा क्विकली मूव कर सकता है ये रिलेशन. और आप दोनों जो है आप दोनों एक साथ काफ़ी देर तक बात कर रहे हो या हर रोज़ जो है आपकी चैट हो रही है, आप टेक्स्ट कर रहे हो एक दूसरे को, व्हाट्सएप कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर एक डीप फ्रेंडशिप हो सकती है. ये इस टाइप की सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है. एंड आई फील दैट यू आर लेटिंग देम एंटर योर स्पेस एज वेल, योर सेफ स्पेस एज वेल. एक वो जो 4 वॉल्स है आपने जो बनाई है उसके अंदर इस पर्सन को आप लेकर आ रहे हो बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन विद ऑल योर हार्ट. एंड आई फील दैट आप अपनी लाइफ में स्पेस बना रहे हो, जगह बना रहे हो इस पर्सन के लिए भी, और कहीं ना कहीं इन जनरल भी आप अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हो, उसमें जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते उसका आप गिव वे यहाँ पर करते नज़र आ रहे हो. काफ़ी इजी फ्लोइंग एनर्जी आपकी आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर काफ़ी राइज होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जैसे आप डी क्लटर करते हो वैसे ही आप एक विंड फॉल ऑफ क्रिएटिविटी देखते हो आपकी तरफ आ रही है. ऐसे क्रिएटिव अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं. जैसे ही वो जगह खाली होती है, घर की कोई भी स्पेस खाली होती है जो आप खाली करना चाहते हो, वो खाली हो रही है स्पेस, तो नई क्रिएटिविटी आपके पास आ रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है. बट आई डू फील दैट यू आर मेकिंग अ फ्रेंडशिप है, अ डीप फ्रेंडशिप जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. एक स्ट्रेंजर से लेकर जल्दी से आप जो हो अच्छे दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हो. एंड इवन दिस पर्सन कैन बिकम योर स्पाउस इन फ्यूचर, दैट कैन हैपन. या फिर इन फ्यूचर में भी बड़े आपके क्लोज फ्रेंड रहते हैं. ये चीज़ यहाँ स्ट्रांगली आई एम गेटिंग दिस मैसेज. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टैरो कि यहाँ पर आपके करियर रिलेटेड क्या मैसेज है और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, क्या मैसेजेस है पर्सनल लाइफ को लेकर. पाइल नंबर 1. समथिंग. ओके, ऑल राइट. यहाँ 3 कार्ड अपने आप आ चुके हैं पहले. सो एक और कार्ड भी निकाल लेते हैं. ऑल राइट. So for your career, the guidance is take it slow, be calm, take it slow. जल्दी डिसीजंस नहीं लेने हैं. द हाई प्रीस्टेस ऑलवेज टॉक्स अबाउट के सोचो समझो और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना. अपना रिसर्च पूरा करो और उसके बाद ही कोई डिसीजन लो. आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी आपके करियर रिलेटेड. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग इन द मंथ ऑफ जून आप में से कुछ लोग जो हो एक टैरो रीडर के पास भी जा रहे हो और अपने करियर रिलेटेड टैरो रीडिंग करा रहे हो. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट कि आप कुछ टैरो रीडिंग्स यूट्यूब पर देखो या पर्सनली कराओ अबाउट इवन ट्रैवल. दैट कैन हैपन. बट हाई प्रीस्टेस वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप डिसीजन लो अपने करियर में काफ़ी सोच समझ के लो. एटलीस्ट 10 बार उसके बारे में सोचो, उसके बारे में रिसर्च करो और फिर ही कोई डिसीजन लो. और डिसीजन एंड में जो है आपकी इंट्यूशन पर निर्भर करना चाहिए. पहले अपना रिसर्च हो, पहले अपना सब कुछ जो है देख लो कि 10 बार सोच लो, रिसर्च कर लो और उसके बाद जो एंड में आपको जो है डिसीजन लेना है अपनी इंट्यूशन के साथ लेना. अगर आपकी इंट्यूशन येस कह रही है तो इट्स अ येस, अगर आपकी इंट्यूशन नो कह रही है तो इट्स अ नो. इस चीज़ को ज़रा समझो. एंड देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स विच इज़ गिविंग मी द मैसेज
कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, सारी मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है, अब तो रिलैक्सिंग टाइम है मेरे करियर में, मेरे एजुकेशन में, नो माय डियर अभी दिल्ली दूर है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी भी मुझे थोड़ा कंपटीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको एट ईज़ नहीं, मतलब ईजी गोइंग होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए, बट इतना भी शांत नहीं कि आपको दिखे ही ना कि आपके कंपेटिटर्स कौन है, आपके पास कोई मुश्किल आ रही है तो आप यू नीड टू वेक अप, ऑलराइट, यू नीड टू वेक अप। ईजी गोइंग का मतलब ये है कि वन स्टेप एट अ टाइम। ईजी गोइंग का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठ जाना इस पर्सन की तरह, नो। लाइफ जो है वो हमेशा मूव करती रहती है, द शो मस्ट गो ऑन। आपने जो है वन स्टेप एट अ टाइम लेना है, ऐसे ब्रेक नहीं लेना। जो आप काम कर रहे हो अपने करियर में वो करते रहो, बट ईजी गोइंग रहो उसके साथ। और जो भी मुश्किल आ रही है उसको ये मत समझो कि ये छोटी मुश्किल है, नो, ये गलत फहमी है, ये मुश्किल छोटी बड़ी भी बन सकती है। इस पर पूरा ध्यान दो, इस पर पूरा फोकस करो, ऑलराइट। तो कोई कंपटीशन यहाँ नज़र आ रहा है और आपको उस कंपटीशन पर ध्यान नहीं है, आप आराम से यहाँ पर बैठे नज़र आ रहे हो और बैठे ही ना रह जाना, ऑलराइट। यहाँ पर जो है अगेन दिस लाइक यू मे अकम्प्लिश समथिंग इन द मंथ ऑफ जून, ऑलराइट। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट आना, या कोई एग्ज़ाम ऑलरेडी अभी है, तो आप अगर ये सोचते हो कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है, नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें रहती है जो अभी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और अपना पूरा रिविज़न करने की ज़रूरत है। अभी दिल्ली थोड़ी दूर है, अभी पूरा वो जो है ये लगा लो कि भी पूरा काम हुआ नहीं है, तो अपना काम करते रहो, इसकी गाइडेंस है। येस, वन स्टेप एट अ टाइम करो, क्विकली होगी चीज़ें, बट येस ऐसे शांत होकर बैठना भी नहीं है। यहाँ पर जो है कोई कंपटीशन ज़रूर नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, तो वेकअप, इट्स अ वेकअप कॉल, आप उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दो, ऑल राइट, दैट्स अ बिग मैसेज हेयर। एंड अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर आया हुआ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं एक विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। जैसे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो है एक पर्सन भाग रहा है, आपका जो एक बिल्ली दोस्त है वो उस पर्सन को जो है ऐसे उस पर गुस्सा हो रहा है, वेरेज आपके यहाँ पीठ पर कई सारी स्वॉर्ड्स हैं। एक ही स्वॉर्ड अगर आपको लग जाए तो वो मतलब एक ह्यूमन को लग जाए तो काफ़ी उस पर्सन को मारने के लिए। यहाँ पर इतनी सारी स्वॉर्ड इस पर्सन के पीठ में लगी है, कहीं ना कहीं ओवर ड्रामेटिक यहाँ पर सिचुएशन है, कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, देखो देखो उसने ऐसा कर दिया, या मुझे एक छोटा सा कट लग गया, अरे मुझे बड़ी दर्द हो रही है, और एक इस पर्सन के 10 स्वॉर्ड्स पीछे लग गई है, फिर भी ये पर्सन कहता है मैं अभी तैयार हूँ, मैं उठ सकता हूँ। सो समहाउ यू नो इन योर पर्सनल लाइफ शायद कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, कोई पर्सन आपको पसंद नहीं आ रहे, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आप कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हो कि यू नो मेरे साथ ही ऐसा होता है, या उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। बट इट्स लाइक ए ओवर ड्रामेटिक रिएक्शन, ऑल राइट। कहीं ना कहीं ओवर ड्रामेटिक या ओवर रिएक्टिव नज़र आ रहे हो। एंड द चैरिट इज द चॉइस इज इन योर हैंड्स। क्या आप यू नो ऐसे ओवर रिएक्ट करना चाहते हो सिचुएशन में, या सिचुएशन को जो हो एक यू कैन से विक्टिम मेंटालिटी से निकल के एक विक्ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो? मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस हार्ट ब्रेक से निकलना चाहते हो या फिर अभी भी आप उसके बीच में फंसे रहना चाहते हो। उस पर्सन ने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, क्या आप वही चीज़ें सोचना चाहते हो या अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट करना चाहते हो? ये आप पर डिपेंड करता है। और चैरिट शो करता है द गाइडेंसेस, यू नो विद द चैरिट कार्ड द गाइडेंसेस यू नीड टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, यू नीड टू लेट गो ऑफ द हर्ट नाउ। ओके, वॉट एवर हैपेंड, वो हो गई चीज़। अब विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अगर आप सच में विक्टिम थे भी तब भी आपको इस मेंटालिटी से निकलने की ज़रूरत है। नाउ इट्स द टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील ए इनर स्ट्रेंथ का कार्ड जो है इट इज़ शोइंग दैट यू नीड टू शो ट्रस्ट ऑन अदर पीपल। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के बाद जो सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ में इन पास्ट हुई
उस सिचुएशन की वजह से, उस धोखे की वजह से, उस ट्रस्ट के ब्रेक होने की वजह से आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हो, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, ट्रस्ट करना भी एक पावर होती है। अगर आप दूसरों को ट्रस्ट कर पाते हो यानी आप पावरफुल हो। ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, पर ट्रस्ट करने का मतलब होता है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम मेरे विश्वास के लायक हो। ऐसे लोग आपको ढूंढने चाहिए, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। पर अगर आप उन्हें एंटर नहीं करने दोगे तो वो एंट्री नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई फ्रेंडशिप आ रही है, कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून, जो सच में आप जैसे एक जैसे आप हो वैसे ये पर्सन होने वाला है। एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी आप यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हो। आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलो, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, गाइडेंस है। चैरियट कार्ड यही शो करे दैट दिस इज द टाइम टू मूव ऑन, दिस इज द टाइम टू मेक अ चॉइस कि मैं विक्टिम मेंटालिटी में रहूं, अपने पास्ट में जीऊं या फिर अपने फ्यूचर में जीऊं। तो you have to make the choice, all right? You have to make a choice that you want to move forward or you want to stay in this kind of situation, and you want to stay in pain or do you want to move on. This is in your hand, all right? This is in your hand. You want to let this person in or you want to let go of this person जो आपके पास आ रहे हैं होप के साथ, एक फ्रेंडशिप की होप के साथ। Alright, so this is something which is happening, but yes, someone is definitely coming in your life in the month of June. उनको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट गाइडेंस इज मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, क्योंकि ये पर्सन लायक है आपके ट्रस्ट के, और आपका इस पर्सन के साथ सफ़र अपनी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जो है आपकी लाइफ की जर्नी में आपका साथ निभाने वाले नज़र आ रहे हैं, साथ छोड़ने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। So this is a strong indication here. Some more information for the month of June for you, pile number 1. Some more info. All right, I see beauty. आई सी ब्यूटी। कहीं ना कहीं आपका अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान काफ़ी नज़र आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिरर में देखते हुए नज़र आ रहे हो, अपने हेयर स्टाइल बनाते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड मे बी यू मे इवन लाइक ब्लू, पर्पल, ग्रीन कलर, ये वाले कलर्स आपको काफ़ी पसंद आए इन द मंथ ऑफ जून। आपकी आँखों को बहुत पसंद आए ये कलर्स, एंड साथ ही साथ आप अपने अगेन अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल बॉडी पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर अपना हेयर स्टाइल बदल रहे हो, या कहीं ना कहीं मेकअप करा रहे हो, मेकअप में इंटरेस्ट रख रहे हो इसलिए मेकअप खरीद रहे हो, या आप अपनी फिजिकल बॉडी पर, बॉडी बिल्डिंग में ध्यान दे रहे हो। तो अपनी फिजिकल बॉडी पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, एक्सटर्नल ब्यूटी पर भी और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्यूटी पर भी ध्यान है। आप मन से भी जो हो मूव ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में किसी पर्सन से, बस I want to move on in my life, I want to let go, I want to shed my skin। जैसे एक स्नेक है, वो अपनी स्किन को शेड करता है और उसके एक नई स्किन आती है, उसी तरह आप भी अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आना चाहते हो इन द मंथ ऑफ जून। आप भी अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो इन द मंथ ऑफ जून, एक बदलाव लाना चाहते हो अपनी लाइफ में। एक इनर जो है ये बदलाव होगा, फिजिकल अपीयरेंस में भी ये बदलाव होगा, ये दोनों तरफ आप बदलाव लेकर आना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी मेंटालिटी में, अपनी फिजिकल अपीयरेंस में। तो इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। समथिंग मोर फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून। ऑल राइट, ओके, 2 कार्ड यहाँ निकल आया। लाइटन योर लोड ड्रीम्स। माई गुडनेस, माई गुडनेस, जैसे मैं शुरू में क्या कह रही थी, आई वाज सेइंग कि जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आपको कोई चीज़ें लेकर जानी है, कई सारी चीज़ें, अगर आप कई सारी चीज़ें अपने हाथ में पकड़ लेते हो, अपनी पीठ पर लाद लेते हो जैसे इस पर्सन ने करा हुआ है, तो आप बहुत स्लोली कछुए की चाल चलोगे, बहुत स्लो हो जाएगा काम। और एक है कि आप कुछ चीज़ें एक कमरे से दूसरे कमरे में ले आए, फिर एक बार फिर आपने पहले वाले कमरे में चक्कर मारा और फिर दूसरे कमरे में वो चीज़ें छोड़ दी, राइट। तो ऐसे आपका काम क्विकली हो जाएगा। हर किसी को अपने गोल्स अचीव करने हैं, जल्दी हम सभी चाहते हैं, बट
वन स्टेप एट अ टाइम, लाइटन योर लोड। यहाँ पर तो सिंपली ये मैसेज आ चुका है, लाइटन योर लोड। कहीं ना कहीं आपने अपने पीठ पर, यहाँ पर भी इस पीठ पर जो है इस पर्सन के कई सारी स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर पूरा अर्थ का यानी पूरी दुनिया का बोझ आपने उठा रखा है। You need to let go of this, okay? You need to let go of this so that you achieve your goal in a quicker pace. एक पेस आपका क्विक होने के लिए जो है आपको अपना लोड जो है वो लाइटन अप करने की ज़रूरत है, वन स्टेप एट अ टाइम करना है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं ऐसा नहीं करना है, ओके? And then I see dreams. Of course you have your dreams, you want to fulfill your dreams, you want to fulfill your goals like everyone else. हर किसी के तरह आपको भी अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको भी अपनी ड्रीम्स जो है उसको रियलिटी में बदलना है। बट अगेन द गाइडेंस इज टू लाइटन योर लोड, टू लाइटन योर लोड। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आई फील कि हेल्प भी कर सकते हैं। ये एक फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी एक दोस्त है आपकी लाइफ में जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, और वो भी आप दोनों लाइक माइंडेड लोग हो, आप दोनों के शायद ड्रीम सेम है, आप सेम ड्रीम शेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है किसी ना किसी वे में। बट आई डू सी कि आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करते हुए या उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स इन द मंथ ऑफ जून, एंड दैट्स रियली ब्यूटिफुल, दैट्स रियली ऑसम। बट गाइडेंस इज कि अपना लोड थोड़ा कम करो, अपने पीठ पर जो आपने पूरी दुनिया का बोझ उठाया हुआ है, पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, इसको लेट गो करने की ज़रूरत है। सच में इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, अगर अदरवाइज कछुए की चाल चलोगे उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। सो ट्राई टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड ईज, यहाँ पर ईज का कार्ड आया हुआ है, ये ईजी गोइंग रहो, ईजी गोइंग, ओके। बट करियर में जैसे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आराम से बैठा हुआ है, और यहाँ पर कोई इंडिकेशन है किसी प्रॉब्लम की, राइट? तो अपनी आंखें बंद करके भी नहीं बैठ जाना क्योंकि ईज में स्पिरिट ने कहा है तो ईज में बैठेंगे नहीं। वन स्टेप एट अ टाइम, ब्रेक नहीं लेना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंट रहो अपने वर्क में। वन स्टेप एट अ टाइम, कंसिस्टेंसी, ये आपको अपने ड्रीम्स तक लेकर जाएगी। साथ ही साथ विजुअलाइज, ड्रीम्स जो है एक तरह से हमें विजुअलाइज कराती है। सपने जो है हम देखते हैं, राइट? देखना, सपनों को देखना, उसको विजुअलाइज करना ये ज़रूरी है। साथ ही साथ उसको बैकअप जो है आपके एफर्ट्स, आपके सच में फिजिकल एफर्ट्स उस चीज़ को बैकअप करेंगे, और वो चीज़, वो ड्रीम आपका प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये गाइडेंस आ रही है आपके जून के महीने के लिए, पायल नंबर 1। एंड येस, दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। एंड do let me know, and yes, one more thing about this person। इस पर्सन के बारे में कुछ इंडिकेशन अगर हमें मिले, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशन, नक्षत्र, ज़ोडिएक साइंस, सम इन्फो अबाउट दिस पर्सन, ओके। सी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन जो है एयर साइन हो सकता है इनका, डोमिनेटिंग, मीनिंग जेमिनाई, लिब्रा एंड इवन एक्वेरियस, ये इनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। इनका सन, मून, राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट कैन बी इन द एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिकली लाइक द नक्षत्रास ऑफ Chitra I'm getting, because Chitra is a very creative nakshatra which occurs in Libra, and Chitra also occurs in Virgo sign, but उसकी डिग्रीज जो है, मतलब चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में भी, एंड चित्रा इज अबाउट चित्र। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट चित्र, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स। एंड चित्रा इज ऑल्सो अ नक्षत्र अबाउट बॉडी बिल्डिंग, स्कल्प्टिंग वंस बॉडी। और चित्रा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है विश्वकर्मा एंड चित्रगुप्त, द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट एंड द सेलेस्टियल अकाउंटेंट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग में हो सकता है, कैलकुलेटिंग नंबर, क्रंचिंग नंबर्स, या फिर एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल कैन हैव इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर या फिर पेंटिंग, सोइंग। इनके पास कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल ज़रूर होगा, ये चीज़ें होगी। आई एम जस्ट गेटिंग द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ चित्रा नक्षत्र। अदरवाइज जैसे जेमिनाई में भी बहुत सारे 3 नक्षत्र होते हैं। जेमिनाई में हमारा
मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु होता है। लिब्रा में हमारा चित्रा, स्वाति, विशाखा है। एक्वेरियस में जो है हमारा स्पेसिफिकली डोमिनेटिंग नक्षत्र शतभिषाक है, बट अगेन धनिष्ठा, शतभिषाक और पूर्व भद्रपदा होता है। तो ये नक्षत्र भी उनके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है, बट आई डू फील दैट दिस इज स्पेसिफिकली ए चित्रा इंडिविजुअल। ऑलराइट, सो यप, इज समथिंग विच आई एम गेटिंग। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ी क्विक एनर्जी है, ये तेजी से आपके पास आ रहे हैं, ये भी चीज़ नजर आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लॉजिक को भी शो करता है, ऑनेस्टी को शो करता है। ये पर्सन बहुत एक ऑनेस्ट पर्सन होने वाले हैं, इस पर्सन को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस पर्सन लैक्स इन डिप्लोमेसी एज वेल, ये बहुत डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट टू द पॉइंट काइंड ऑफ अ पर्सन है, और डिप्लोमेसी इनको आती नहीं है, ना ये डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, और कहीं ना कहीं सच बोलना, सटीक बोलना, इस तरह का इनका है, मतलब इस तरह का इनका कैरेक्टर है, या ये चीज़ें इनको पसंद है, ये चीज़ें करते हैं। ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट इंडिविजुअल है, आप जैसे ये इंडिविजुअल होने वाले हैं। Alright, so yeah, that's it. And again, जो Knight of Swords है, it also represents विशाखा and a कृतिका individual. विशाखा जो है, it's also about कि logic, sharp communication, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कृतिका नक्षत्र पीपल आर ऑल्सो द पीपल जो काफ़ी डायरेक्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं, जो बिल्कुल BS नहीं लेते किसी पर्सन की, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। अगेन आई फील दैट दिस इज काइंड ऑफ that person here, and yes, that was it. This was the reading for you, pile number 1. ये indication आ रही है आपके लिए जून मंथ के लिए। टेक इट ईजी एंड अगेन अपने सेंसेस खुली रखो, वेक अप, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। सारी दुनिया का बोझ आपने नहीं उठाना है, ओके? So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and yeah, do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, क्योंकि जब भी आप subscribe करते हो, I feel more motivated to do readings for you all on this platform. And yes, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्रा कुंडली रीडिंग करती हूँ। आप जो हो मेरी रीडिंग्स बुक करा सकते हो, मुझसे रीडिंग बुक करा सकते हो मेरी वेबसाइट पर। जो लिंक है मेरी वेबसाइट का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड येस, दैट वाज इट। सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello, pile number 2. So this is your reading. We have here move card. You choose this move card and it says a long walk is good for the soul. Get outside and allow Mother Nature to lift your spirits. My goodness. यहाँ पर आउटडोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर नेचर की बात हो रही है। कहीं ना कहीं आई फील कि आप में से कुछ लोग जो हो इन द मंथ ऑफ जून कहीं ट्रैवल करो, नियर नेचर ट्रैवल करो, मे बी माउंटेन्स पर जाओ, मतलब नेचर के साथ यहाँ पर आप काफ़ी नज़र आ रहे हो। ट्रैवल मूवमेंट आप करते हुए नज़र आ रहे हो, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर यू आर जस्ट यू नो ड्रीमिंग और manifesting to travel Bali, specifically Bali, and I don't know, I just said Bali because I just got this message with Bali, और कोई भी मतलब नेचर के करीब जगह आप जाना चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो जून के महीने में। और आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, या ट्रैवलिंग विद योर फैमिली। कहीं ना कहीं इस ट्रैवल से आपको काफ़ी जो है, जब आप नेचर के करीब रहते हो तो काफ़ी पीस ऑफ माइंड मिलता है, साथ में एक क्रिएटिव फ्लो आपके अंदर आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग लाइक द मैसेज हेयर इज़ फॉर यू कि आपको लॉन्ग वॉक लेने की ज़रूरत है बाहर, और मदर नेचर को जो है अलाउ करना चाहिए आपको कि वो आपकी स्पिरिट्स लिफ्ट करे, आपके मन को जो है अच्छा महसूस कराएं। तो अगेन गाइडेंस इसकी नेचर के साथ ज़्यादा रहो, मन खुश रहेगा, मन अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी फ्लो होगी। पर येस, विद दिस कार्ड आई एम गेटिंग दिस इंडिकेशन दैट सम ऑफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग एंड यू आर लविंग, यू आर लाइक हे आई एम ट्रैवलिंग, आई एम रियली वेरी हैप्पी। वो सिचुएशन, वो इमोशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपको लॉन्ग वॉक्स लेनी भी चाहिए, आपको अच्छा लगेगा, इसकी यहाँ इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो जून का महीना है, क्या चीज़ें जो है, किन चीज़ों पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या चीज़ें आप कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून
2022, pile number 2. All right. Okay, these two. I see sacred medicine, and I see Lilith's face, your shadow. All right. Okay. इन दोनों कार्ड्स में जो कॉमन थीम है, कॉमन चीज़ है, वो है ये स्नेक. नाग है, स्नेक्स. एंड यहाँ पर भी काफ़ी नेचर नज़र आ रही है, काफ़ी नेचर नज़र आ रही है. यहाँ ऐसी माउंटेन्स हैं. आई फील दैट सम ऑफ़ यू आर डेफिनेटली ट्रैवलिंग टू अ प्लेस जहाँ जो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होगी, और कहीं ना कहीं आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन में ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, उसमें एक स्विच कर रहे हो. माई गुडनेस, टुडे आई जस्ट कैन नॉट टॉक, सो स्पेयर मी. तो जून के महीने में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पर काफ़ी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हो. योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों पर आप काफ़ी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो. मे बी अर्ली इन द मॉर्निंग आप जो हो एक्सरसाइज कर रहे हो नियर नेचर, एक गार्डन में, एक पार्क में, या फिर जैसे आई लिव इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में सुखना लेक है, वहाँ पर आप सुबह जो है जा रहे हो मॉर्निंग में और अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो. नियर नेचर आप जाके एक्सरसाइज कर रहे हो. नॉट सो मच इनटू जिमिंग आप इतनी कर सकते हो, आप में से कुछ लोग, बट कहीं ना कहीं आपका मन ज़्यादा जो है बेटर लगता है आपको जब आप नियर नेचर एक्सरसाइज करते हो, नेचर के करीब रहकर एक्सरसाइज करते हो. पर अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी फिटनेस ऑफ द बॉडी पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान नज़र आ रहा है जून के महीने में. अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. और जब बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपने चक्रास को भी अलाइन कर रहे हो, क्योंकि जब आप नेचर के साथ हो, अपनी फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका मन बहुत खुश होता है इससे. और जब मन खुश है तो तन तो अपने आप स्वस्थ रहेगा ही रहेगा. तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है. अगर आप तन के लिए, दोनों चीज़ें जो है, मन और तन दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है. तो कहीं ना कहीं आप अपने फिजिकल बॉडी पर भी ध्यान दे रहे हो. इस वजह से आपकी एक सारे जो चक्रास है, चाहे वो आपका थर्ड आई चक्रा है, चाहे वो आपका स्कारल चक्रा, चाहे वो आपका आपका थ्रोट चक्रा है, आपका ये जो सारे चक्रास है आप वो अलाइन कर रहे हो. आपका क्राउन चक्रा अलाइन कर रहे हो. कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी पर ध्यान देके आप अपनी एक मन को भी जो है, मन की जो परेशानी है उसको भी क्योर करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड डेफिनेटली सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टूवर्ड्स होम्योपैथिक मेडिसिन और स्विचिंग टू आयुर्वेदिक मेडिसिन, उस पर ध्यान नज़र आ रहा है. बिकॉज ये जो सेक्रेट मेडिसिन का कार्ड है, ये मेडिसिन मैन है. दिस इज़ अ मेडिसिन मैन, वैद्यनाथ जिसको हम कहते हैं हिंदी में. समहाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट. और कहीं ना कहीं वैद्य के पास भी आप जा सकते हो इन द मंथ ऑफ जून. आई ऑल्सो वेंट टू अ वैद्य फ्यू ईयर्स बैक. इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. उनका मेडिसिन को लेके बहुत एक डिफरेंट व्यू था उस वैद्य का. एंड जो मेडिसिन उन्होंने दी, दे एक्चुअली वर्कड, वो वर्क कर रही थी. तो इवन गोइंग टू ए वैद्यनाथ और अ वैद कैन हेल्प योर हेल्थ इश्यूज. इंग्लिश मेडिसिन नहीं, बट एलोपैथिक इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप यहाँ पर हीलिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं. सम आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू गाइज आर आर्द्रा इंडिविजुअल. अगर आप आर्द्रा इंडिविजुअल नहीं भी हो, इट्स ओके, बट आपने कार्ड पिक करा है, ये आप ही की रीडिंग है, डू नॉट वरी. बट आर्द्रा इट्स अ नक्षत्र विच अकर्स इन जेमिनाई, और आर्द्रा जो है एक अघोरी का नक्षत्र है. आर्द्रा जो है रुद्रा का नक्षत्र है. रुद्रा को हम मेडिसिन मैन भी कहते हैं, वैद्यनाथ भी कहते हैं. तो कहीं ना कहीं with Lilith card here, I feel that your whole focus in the month of June is going to be on your health. आपकी जो एक चक्रास, आपके जो माइंड है, माइंड सेट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आप अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस फील करते हो, उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि वैसा ना हो. अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो और हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हो किसी पर्सन से, चाहे वो एक वैद्य हो, ऋषि हो, एक होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उनके पास जाते हुए नज़र आ रहे हो. एंड समहाउ आप क्रिस्टल्स बाय कर सकते हो जून के महीने में.
और अपने चक्रास को अलाइन करना चाहते हो, मतलब आप अपने आप पर वर्क यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी हेल्थ पर, अपनी फिजिकल बॉडी पर यहाँ पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। दिस होल मंथ दिस इज़ योर फोकस, दिस इज़ योर फोकस। लेट्स सी करियर रिलेटेड यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, करियर रिलेटेड यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। So I see the Ace of Wands, then I see the King of Pentacles, great। और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी हम यहाँ पर गाइडेंस, इंडिकेशन, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं स्पिरिट से। I see the Two of Wands and then I see the Eight of Wands। All right, okay। With the Ace of Wands and with the King of Pentacles, I feel that आपके अंदर एक नई क्रिएटिविटी आ रही है। और स्पेसिफिकली मूव के कार्ड के नीचे रखा है मैंने, मतलब ये नीचे ऐसे रखा हुआ था और मैं आपको यही कह रही थी इस कार्ड के टाइम पर भी कि क्रिएटिविटी जो है आपके अंदर फ्लो हो रही है। जब आप नियर नेचर रहते हो तो एक क्रिएटिविटी यहाँ पर फ्लो होती हुई आपको महसूस होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स उसी क्रिएटिव एनर्जी को शो करता है। म्यूजिक, अगेन नेचर, प्लांट्स, paint brush, paint and a map here, a book, maybe you are journaling, that can happen. Some creative thing is happening here in the month of June. Somehow in your career you are being more creative, you are being more fascinated or more drawn towards creative areas, जैसे singing, dancing, म्यूज़िक, अगेन पेंटिंग, इन चीज़ों पर आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। और जो भी बोरिंग से बोरिंग अगर आप कोई काम भी करते हो उसमें भी कोई क्रिएटिविटी आप ऐड करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ में वो क्रिएटिविटी का तड़का ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिएटिव फायर आपके अंदर नज़र आ रही है, खूब सारी आपके पास क्रिएटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच इनटू क्रिएटिव थिंग्स इन द मंथ ऑफ जून। इन योर वर्क एज वेल, बोरिंग से बोरिंग वर्क को कैसे क्रिएटिव बनाया जाए ये आपको चीज़ पता है, ये चीज़ आपको आती है। आई सी द किंग ऑफ पेनिकल्स जो कि शो करता है, किंग ऑफ पेनिकल्स स्पेसिफिकली इस डेक में लग्जरी को इन्जॉय करने की बात करता है। बिग होम, लग्जरियस व्हीकल, केक, फाइन वाइन, अच्छी चेयर, कंफर्टेबल चेयर, हर चीज़ सुंदर, उस चीज़ को शो करता है। हर चीज़ लग्जरी, उस चीज़ को शो करता है। पेट्स को शो करता है। जो ये अंगूर है खट्टे नहीं है, अब ये मीठे हैं। somehow you are kind of gonna enjoy the fruit of your labor, fruit of your hard work. King of Pentacles is a kind of a card which shows being jack of all trades एंड मास्टर ऑफ ऑल एज वेल। मास्टर ऑफ नन्नी, मास्टर ऑफ ऑल को शो करता है। जिस भी काम में आप अपना हाथ डालोगे वो काम सफल होगा। जिस भी चीज़ को आप करना चाहोगे, समहाउ आपके पास गोल्डन हैंड्स है इन द मंथ ऑफ जून। स्पेसिफिकली आपके पास गोल्डन हैंड्स है। आप मिट्टी से भी कोई बहुत सुंदर चीज़ बना सकते हो इन द मंथ ऑफ जून। जो चीज़ बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है, उस चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू समथिंग वैल्यूएबल इन द मंथ ऑफ जून बिकॉज यू हैव गोल्डन हैंड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स गोल्डन हैंड्स को शो करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स ढेर सारी क्रिएटिविटी को शो करता है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप अपने एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में अगर कोई रिजल्ट आने वाला है, अगर कोई एग्ज़ाम है और उसका या फिर रिजल्ट आने वाले, वो रिजल्ट आपकी फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है विद दीज काइंड ऑफ कार्ड्स हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ड्यूटी, कमिटमेंट से काम करता है। अगर कोई काम लिया है, कोई काम पकड़ा है तो उसे फिनिश करना और अच्छे से फिनिश करना, उसमें सक्सेसफुल होना, उसको उस टाइप की एनर्जी जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। ये एनर्जी है आपके अपने करियर में भी। जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हो उस काम को आप कंप्लीट करें और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हो। एक बड़ा ही अच्छा टाइम नज़र आ रहा है करियर के मामले में। जून के महीने में बहुत एक क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, बहुत एक कमिटमेंट नज़र आ रही है अपने काम से। प्रैक्टिकल भी हो अपने काम में, ये भी चीज़ है। और अगेन यू आर बिकमिंग
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल एज वेल इन द मंथ ऑफ जून। हर चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी, ये चीज़ यहाँ समझ आ रही है। एंड अबाउट योर यू नो पर्सनल लाइफ हेयर, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है शो करता है प्लान को, मतलब प्लान करना किसी चीज़ को लेकर। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं आप अपनी मेट्रीमोनियल साइट्स, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, तो मेट्रीमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि कोई पर्सन आपको मिले, ढूंढ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो राइट पर्सन की, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड या विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आपको काफ़ी सारे अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे, ये भी चीज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है शो करता है कि आपके पास रिश्ते आ रहे हैं जैसे जैसे आपने सोचा था। इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज स्पेसिफिकली, तो जैसा आपने सोचा था कि मेरा पर्सन ऐसा 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 होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो ड्रीमी अब ख्वाहिशें हैं कि मेरा स्पाउस ऐसा हो, वो जो ड्रीम है उसको थोड़ा प्रैक्टिकल में करते नज़र आ रहे हो कि भाई जैसे मेरे स्पाउस जो रिच भी होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए, हैंडसम या ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मेरा स्पाउस। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है तो उस एक्सपेक्टेशन को आपने थोड़ा कम कम करके प्रैक्टिकल कर दिया। आपने ये सोचा कि चलो वो इतना हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं भी है, रिच है चलेगा, वो इतना रिच नहीं है, हैंडसम और ब्यूटीफुल है वो चलेगा। कहीं ना कहीं थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए नजर आ रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना स्टैंडर्ड डाउन करो, आई एम जस्ट सेइंग दैट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कहीं ना कहीं रियलिज्म आ रहा है आपके सोच में कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो उस चीज़ में रियलिज्म आता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रीमीनेस नहीं है, हाई एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं है, अच्छे रिश्ते भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून आपके पास बहुत से रिश्ते हैं एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड कि कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा। इस पर्सन के पास ये तो चीज़ है पर ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली चीज़ उस पर्सन के पास है बट जो चीज़ मुझे चाहिए जो इस पर्सन में वो इसके पास नहीं है। तो समहाउ वो सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट इन अ मैरिजेबल एज, स्टिल इन योर पर्सनल लाइफ आई फील विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील कि आपके पास बहुत सारे लोग आए शुरू में इन द मंथ ऑफ जून और लाइक हे मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे जैसा हो, हम लाइक माइंडेड लोग हो, या फिर मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए, मैं एक दोस्त की एक पार्टनरशिप की तलाश में हूँ। एंड ऑफ द मंथ आपका एक बहुत सारा ग्रुप बने और उस ग्रुप में शायद 1-2 लोग ही हों जो आपको पसंद करे, सच में आपको पसंद करे। आई फील आप बहुत सारे कनेक्शंस यहाँ पर पर्सनल लाइफ में बना सकते हो, बट इन द एंड आपको कई सारे लोगों में से कोई 1-2 लोग चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे ही लोग सच में आपका भला नहीं चाहते, सच में आपके फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते हैं। कुछ ही लोग आपके दोस्त बनना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट आप अपने एंड ऑफ द मंथ में बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लो जो आपको लगे कि दिस इज़ माई ग्रुप, बट इन दैट ग्रुप ओनली 1 or 2 पीपल विल अंडरस्टैंड यू, और आप फिर उन 2-3 लोगों को जो हो अपने साथ मिलाओगे, अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओगे। बट आई डू सी कि आप एक फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हो, बनाओगे भी इन द मंथ ऑफ जून, दोस्ती की तलाश में, एक अच्छे पर्सन की तलाश में हो, बट एक अच्छी फ्रेंडशिप की भी तलाश में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक सोशल बटरफ्लाई भी बन सकते हो, इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, देन ऑल्सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि एक आधा तो पर्सन हो जो आपको समझ पाए। समहाउ आप ये चीज़ें चाहते हो और इस वजह से कई सारे लोग आप इकट्ठे भी कर लो जिनमें से सच में आपका भला चाहने वाले 1-2 लोग ही, और फिर इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जून यू काइंड ऑफ डिसाइड कि कौन पर्सन मेरा सच में दोस्त है और कौन पर्सन मेरा सच में दोस्त नहीं है, तब वो आप डिसाइड करो। बट आप काफ़ी सारे लोगों से यहाँ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून इन योर पर्सनल लाइफ, और फिर डिसाइड करोगे कि कौन सा मेरा सच में दोस्त बनने लायक है। सो दैट इज़ हैपनिंग। आई मीन हर किसी को एक अपना ग्रुप चाहिए जहाँ पर उससे समझ पाए,
हर ये होता है, बट एज यू ग्रो मेच्योर कुछ कुछ आपको लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू, यू नो, दैट्स वेरी ट्रू. इफ़ यू आर वेरी यंग, यू आर अ टीनेजर एंड यू आर थिंकिंग कि शायद मेरे पास तो कोई दोस्त बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है. धीरे धीरे दोस्त बनेंगे. स्पेसिफिकली जून के महीने में आप देखोगे कि आप में से कुछ लोग कोई हॉबी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, और क्योंकि उस हॉबी क्लास में दूसरे लोग भी होंगे तो आप जैसा इंटरेस्ट शेयर करने वाले आपको मिलेंगे, और आप लोगों का जो मतलब ग्रुप होगा उसमें सेम इंटरेस्ट होगा. अगर आप एक म्यूज़िक क्लास में जा रहे हो तो उस म्यूज़िक क्लास में म्यूज़िक सीखने वाले जो होंगे लोग होंगे, उनका गोल ये होगा कि हम म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आपका भी गोल ये है कि आप अपना म्यूज़िक सीखना चाहते हो. तो ये कॉमन चीज़ होगी. कॉमन बेसिस पर ही फ्रेंडशिप बनती है, कॉमन बेसिस पर ही, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही फ्रेंडशिप बेस्ड होती है. लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स ही दोस्त बन पाते हैं. तो वही चीज़ आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी है कोई ना कोई जिसको आप फॉलो कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जून. और जब आप वो क्रिएटिविटी फॉलो करने जाओ तो आपको अपने साथ कुछ लोग मिले जो आप जैसा ही विजन रखते हैं, और वो आपका एक ग्रुप बने, और उस ग्रुप में एक दो लोग आपको मिलेंगे जो यू नो सच में आपके दोस्त होंगे, सच में आपके दोस्त बनेंगे. बट एक ग्रुप में आप दिख रहे हो यहाँ पर, वो ग्रुप आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है. ऑलराइट, लेट्स गेट मोर इन्फो अबाउट द मंथ ऑफ जून फॉर यू. पाइल नंबर 2, मंथ ऑफ जून 2022. ओ माई गुडनेस, शुक्र है बच गया कार्ड. और इस पे जो है ये मोम लग गई है. ओ माई गुडनेस, माई गॉड. एंड येस, वन मोर थिंग, डोंट गेट बर्न्ड. ओके, यहाँ पर भी पैशन का कार्ड है, पैशन का फायर का कार्ड है. माई गुडनेस, माई न्यू टेबल. So yeah, the guidance is don't get burnt as well. Okay, burn in the sense कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़े ही पैशनेट होते हैं जो आपको भी जो है बर्न कर सकते हो उस पैशन में. सो डोंट गेट टू क्लोज टू फायर एज वेल. येस, फायर आपको हीट देती है, गर्मी देती है, लाइट देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बिल्कुल पास जाके जल ही जाओ. ओके, सो सम पीपल आर वेरी फायरी इन नेचर, दे आर टू एग्रेसिव टूवर्ड्स देयर गोल्स. सो बी अवेयर ऑफ सच पीपल. बट अगेन यहाँ पर पैशन का कार्ड आया हुआ है, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी जो एनर्जी है वो फायर एनर्जी है. पैशन, फायर एनर्जी, फायर एनर्जी. वॉन्ड्स की यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है. 3 कार्ड्स यहाँ पर वॉन्ड्स के आए हुए हैं जो कि फायर एनर्जी को ही शो करते हैं. बहुत पैशनेट आप इस महीने नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैशन यहाँ पर नज़र आ रहा है. आप के अंदर क्रिएटिव फ्लो बहुत ज़्यादा, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू आर पैशनेटली मूविंग टूवर्ड्स समथिंग फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ जून. यू नो, यू आर पैशनेट अबाउट द वर्क यू आर डूइंग. कुछ हॉबी पर आप ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. सो यस, मैं इस कार्ड को थोड़ा साइड ही रख देती हूँ. नेक्स्ट अप कुछ इंफॉर्मेशन. ऑल राइट, आई सी कॉन्फिडेंस. पैशन और कॉन्फिडेंस दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. पैशन और कॉन्फिडेंस दोनों हैंड इन हैंड, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होते हैं, हम उस चीज़ के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं. और जब हमें इन्फॉर्मेशन आती है, जब हमें वो नॉलेज आती है, जब हमें वो ज्ञान आता है, तब हमें एक कॉन्फिडेंस आता है. फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं. अगर आपको प्रॉपरली किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी को वो चीज़ बता नहीं सकते. ऑलराइट, तो यहाँ पर पैशन का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और कॉन्फिडेंस का कार्ड यही शो करे किसी चीज़ में स्पेशलिटी, किसी चीज़ में आप स्पेशलिटी करते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हो उस काम में. और किंग ऑफ पेनिकल्स भी वही कार्ड है. जैसे मैंने कहा था, किंग ऑफ पेनिकल्स इज अबाउट कि जिस भी काम में हाथ डाला उससे गोल्ड बनाया, उससे जो है एक वैल्यूएबल चीज़ बनाई. एक जो रेत है, मिट्टी है, उससे भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ बनाई. वो आप यहाँ पर करते नज़र आ रहे हो. पैशनेट हो, कॉन्फिडेंस आप में बहुत हाई नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून. सम मोर इंफॉर्मेशन, समथिंग मोर. ओके,
आई सी वेल बींग, आई सी वेल बींग। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ आप पर जो है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ आपके साथ है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आपका ध्यान अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जो फ़िज़िकल बॉडी है वो रीजुविनेट होती हुई नज़र आ रही है। वो बॉडी को मेडिसिन की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। आवर बॉडी इज़ नॉट मेंट टू गेट इल, you know, our body is not meant to be ill or not feel good. Our body is meant to be always healthy. वो तो हम हैं जो इसको दवाइयाँ खिला खिला के इसका बुरा हाल कर रखा है हमने। तो कहीं ना कहीं बॉडी की तरफ अगेन अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर आप काफ़ी ध्यान दे रहे हो और आप हील होते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। यू आर एक्चुअली हीलिंग योर सेल्फ। आप इसके लिए एफर्ट डाल रहे हो और कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए कि मेरी बॉडी अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना रहे, जो भी चीज़ मैं खाऊं मुझे डाइजेस्ट हो जाए। यू नो, एक ऐसी बॉडी आप चाहते हो और इस बॉडी को आप मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, और ये मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वेल बींग का यहाँ कार्ड आ चुका है। सो बॉडी फिट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, पैशनेट हो अपने काम को लेकर। तो बहुत एक अच्छा मंथ जाने वाला है आपका ये जून का महीना 2022 बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। मूवमेंट नज़र आ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। एक ट्रैवल भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून। सो वेरी ब्यूटिफुल इंडिकेशंस फॉर यू गाइस, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. This was the reading for you all. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and how it resonates with your future plans, the plans for the month of June. And yes, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. So please subscribe to this channel, and if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this peace card. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर थोड़ा मोम गिर गया और ये मेरी पहली रीडिंग है यूट्यूब पर इस टेबल के साथ, तो ये मेरे साथ ही होना था। तो सो प्लीज़ जस्ट यू नो इग्नोर दिस। पता नहीं है कैसे हो जाएगा, चलो ठीक। तो मुझे इस पीस की ज़रूरत है इसको देखने के बाद। सो पीस का कार्ड आ गया आप और मेरे लिए। आपने पीस का कार्ड पिक करा है। आपके लिए मैसेज है, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाय ड्रामा डजंट मीन यू हैव टू अटेंड द परफॉर्मेंस। मेक योर लाइफ अ ड्रामा फ्री जोन। ऑलराइट, कुछ लोगों को जो है ड्रामा करने की बस एक आदत होती है, उनको मज़ा आता है ड्रामा करने में। एंड यस, दूसरों को, कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत यू नो जिसको लाइफ इजी नहीं चाहिए, जिनको प्रॉब्लम्स चाहिए अपनी लाइफ में, होते हैं ऐसे लोग। ऑलराइट, सो यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। एंड ऑल्सो ये कार्ड, मैं पॉलिटिक्स की मैंने इसलिए बात करी बिकॉज व्हेन वी सी न्यूज़, ऑलराइट, जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, वी नो कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी सच नहीं है। और जब भी हम वो न्यूज़ चैनल देखते हैं टू गेट समथिंग, यू नो, कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसी टाइम हम अपना पीस ऑफ माइंड खो देते हैं कि क्या क्या हो रही है चीज़ें दुनिया में। एंड शायद वो कुछ चीज़ें सच हो, कुछ चीज़ें मैनिपुलेटेड हो, बट व्हाटएवर, यू नो, पॉलिटिक्स जो है सच में हमारी एनर्जी लेती है। नाना करते करते भी पॉलिटिक्स हमारी एनर्जी लेती है। और इवन जो हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, जो यू नो ऑल द मेन ड्रामा, सास बहू एंड व्हाट नॉट, राइट, ये चीज़ें देखते हैं, ये हमारी एनर्जी लेती हैं। हमें लगता है कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जाती है। वो सारी चीज़ें जो है हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है, और जब वो रिसीव ये चीज़ें करता है तो माइंड पीसफुल नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं इस जून के महीने में आपको जो है अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए इन चीज़ों को कट ऑफ करना चाहिए, कहीं ना कहीं रेस्ट और रीजुविनेट करना चाहिए, सोशल मीडिया से रेस्ट लेना चाहिए, और
पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने मन को पॉजिटिव चीज़ें फीड कराते हो तो मन तभी पॉजिटिव हो पाता है। अगर आप उसको नेगेटिव चीज़ें दिखाते हो, अगर आप उसे ड्रामा वाली चीज़ें दिखाते हो, तो आपका मन कैसे शांत रह सकता है? आपका मन भी वही चीज़ करेगा। मन जो है वो बेबी है, बेबी को किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, किसी भी चीज़ में लगा दो, वो वैसा बिहेव करने लगेगा, उसकी एक्टिंग करने लगेगा और वैसा ही बनेगा। तो अगेन एक अच्छा इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन जो लोग आपकी लाइफ में, कुछ लोग सच में आपका भला चाहते हैं, कुछ लोग सच में आपको जो है जो आपको राइट सलाह देना चाहते हैं, और कुछ लोग दे आर जस्ट फॉर ड्रामा एंड नथिंग एल्स। तो उन लोगों से भी आपको अवेयर रहना चाहिए, और उनको भी अपनी जो ड्रामा वाले लोग हैं उनको साइड करना चाहिए अपनी लाइफ से। जो सच में आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं उनको अपनी लाइफ में रखना चाहिए। तो थोड़ा अपना डी क्लटर करो फ्रेंड सर्कल, या डी क्लटर करो जो चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, सुनते हो, तभी आपका मन पीसफुल हो पाएगा। क्योंकि आप अपने मन को पॉजिटिव चीज़ें फीड कराओगे, नेगेटिव चीज़ें फीड कराओगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चीज़ें फीड कराओगे मन को तो मन पॉजिटिव रहेगा। सो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, किन चीज़ों पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। सो आई सी ओशन एंड इटर्नल लव, स्वीट सक्सेस। ऑल राइट। Both the females in this in these cards are very beautiful on their own. They are very beautiful, and I really feel that these two beauties are very near to nature as well. इन्होंने अब एक दूसरे मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करा है। जो अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कहता है कि एक फीमेल को पतला होना चाहिए, एक मेल को एक मस्कुलर होना चाहिए, तभी वो सुंदर है, हैंडसम है, तभी हम उसको सुंदर या हैंडसम कहेंगे। somehow whereas these two ladies here are setting a different example, are setting a big example. इस पर्सन ने जैसे अपने जो है अपने वेट, मैं जैसी हूँ, मैं सुंदर हूँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है, बॉडी को एक्सेप्ट करा है। इस पर्सन ने अपने स्किन कलर को एक्सेप्ट करा है, अपने एफ्रो, अपने डेड लॉक्स को एक्सेप्ट करा है। And I feel that a lot of acceptance is there, a lot of acceptance about physical appearance is there. अगर आप ये सोचते हो कि मुझे वेट लॉस करने की ज़रूरत है, मुझे जिम करने की ज़रूरत है, मुझे स्ट्रिक्ट डाइट पर जाने की ज़रूरत है, I feel that the guidance for you guys is जैसे आप हो, बहुत सुंदर हो, फिट होना ज़रूरी है, मानते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, फिट होना ज़रूरी है, बट उस फिटनेस की तरफ बिल्कुल ही पागलों की तरह भागना, बिल्कुल ही ऑब्सेस होकर जो है उसकी तरह करना, नो, डोंट डू दिस, ओके। ईट गुड फूड, ईट हेल्दी, एंड बी हैप्पी कि आपकी बॉडी जो है, मतलब आपके सारे ऑर्गन्स सही हैं, आप जो हो, आपके हाथ पैर बिल्कुल सही काम करते हैं, आपके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे काम करते हैं, उसको अप्रिशिएट करो, अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करो। इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बॉडी पॉजिटिविटी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट खाना, हेल्दी खाने पर जो है वो उस पर भी, उस चीज़ की भी ज़रूरत है। सम ऑफ यू गाइज लाइक इफ़ यू वर ट्राइंग टू कंसीव, तो आप जून के महीने में कंसीव भी कर सकते हो। लाइक दिस पर्सनस हैंड इज़ ऑन देयर stomach. So somehow आप में से कुछ लोग if you want to conceive, तो yes आप conceive कर सकते हो in the month of June, इसके chances यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट एक बड़ी feminine energy है यहाँ पर with the eternal love, sweet success. It's really a feminine energy, और feminine energy बड़ी accepting energy. I feel that in the month of June you're accepting yourself. आप अपने आप की physical body तो एक्सेप्ट कर ही रहे हो, बट काफ़ी और भी चीज़ें अपनी लाइफ में, दूसरे लोगों का बिहेवियर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हो। आपको पता है ये पर्सन नहीं बदलने वाला, तो यू आर लाइक ओके आई एक्सेप्ट देम, बट आप उनको साइड भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से। यू आर नॉट चेंजिंग एनीवन, ओके। आपने जिम्मा नहीं ले रखा दुनिया को बदलने का, आप बस एक पीसफुल लाइफ यहाँ पर जीते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, एंड आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी कमी कमज़ोरी भी,
और अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेसिफिकली आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी ऐसी दिखती है, बट समहाउ यू आर एक्सेप्टिंग योर बॉडी और समहाउ एक्सेप्टिंग योर स्किन कलर, योर बॉडी शेप, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ एम्पावरिंग। ओके, ये चीज़ बहुत अच्छी है। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, राइट? और जो ये ब्यूटी भी जो है ये भी ब्यूटीफुल है। इस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। बॉडी पॉजिटिविटी यहाँ काफ़ी नज़र आ रही है एंड एटर्नल लव यहाँ पर नज़र आ रहा है अपने लिए, दूसरों के लिए। स्वीट सक्सेस का भी टाइम यहाँ पर है, बट कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम लेते हैं स्वीट सक्सेस के बारे में। इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके करियर रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है? जून के महीने में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? Okay, all right. I see the Knight of Cups, which is very romantic energy, बहुत poetic energy, पर जल्दी बुरा भी मान जाती है ये एनर्जी। अगर बहुत अच्छी चीज़ कह दी तो फिर बहुत खुश भी हो जाती है जल्दी ये एनर्जी। Then I see the Four of Cups. All right, personal life related, कुछ info. ओके, सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील पाइल नंबर 3 आप पाइल नंबर 1 से भी कनेक्ट हो सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। आई सी द चैरिट, सेम कार्ड्स आए थे, सेम डिट्टो सेम पाइल नंबर 1 में। माई गुडनेस, आपको पाइल नंबर 1 देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू हैव टाइम, मुझे पता है मेरी रीडिंग्स बहुत लंबी होती है, आई नो इट, हाँ, बट अगर आपके पास समय है, टाइम है और एनर्जी है रीडिंग सुनने देखने की, पाइल नंबर 1 को ज़रूर आप देखना, आप उससे कनेक्ट ज़रूर करोगे। सो या द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो यहाँ पर नज़र आ रही है पहली, वो है नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, जो कि आपके करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं यू गाइस आई फील कि ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है पर आप वो लेना नहीं चाहते हो, या फिर आप वो देख ही नहीं पा रहे हो, बट समथिंग इज़ डेफिनेटली बीइंग ऑफर्ड टू यू, बट आप वो ऑफरिंग ले नहीं रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी ले नहीं रहे हो, या लेने का मन ही नहीं है आपका, या आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही है। आपका ध्यान कहीं और ही है, आपका ध्यान कहीं और ही है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आप अपने ख्यालों में गुम हो, कहीं ना कहीं creativity is definitely there, but with the Knight of Cups it kind of talks about कि जो आपका मन है आप वही करना पसंद कर रहे हो, and somehow you're missing an opportunity here, all right? Somehow you're missing some opportunity, and somehow the guidance is कि आपने वो वाला काम करना है जून के महीने में जो आपको खुशी देता है। अगर कोई काम आपको खुशी नहीं दे रहा है, वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो यानी ये वाला काम गलत है। जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, वो आप लॉन्ग टर्म तक तो पहली बात कर नहीं पाओगे, और दूसरा वो शायद सही रास्ता है ही नहीं आपके लिए। आपको अपनी इंट्यूशन, आपको अपने मन से यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही इमोशंस में बहकर डिसीजन लो, आई एम जस्ट सेइंग कि अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को पूछो, क्या सिर्फ यही ऑप्शन है मेरे पास, क्या कोई चौथा ऑप्शन नहीं है मेरे पास? सच में एक चौथा ऑप्शन आपको दिखेगा। शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड यू आर फीलिंग कि बस मेरे पास यही चीज़ें हैं, मेरे पास और ऑप्शंस नहीं है, बट असल में एक और ऑप्शन है जो आपको सच में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करा सकती है और फाइनेंशियल सक्सेस भी दे सकती है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि ये जो मुश्किल डिसीजंस अगर मैं लूँगा तभी मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं ये वाला माइंडसेट है आपका जून के महीने में। अगर मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा, अगर मैं अपना जो हूँ मन मार के काम नहीं करूँगा तो काम होगा नहीं और मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं, और मुश्किल रास्ते से ही जो है मुझे सक्सेस हासिल होगी। यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। द स्पिरिट वॉन्ट्स टू टेल यू कहीं कभी ना कभी और कहीं ना कहीं एक ईजी रास्ता भी जो है सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा सकता है। हमेशा मुश्किल रास्ता चूज़ करना ये सही डिसीजन नहीं है। हमेशा मुश्किल रास्ते से एक अच्छी डेस्टिनेशन नहीं मिलती, कई बार मुश्किल रास्ते पर जाके एक डेड एंड भी आ जाता है। एंड स्पेसिफिकली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है इन दोनों कार्ड्स के बाद आया हुआ है।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इस डेड एंड को ही शो करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ईजी गोइंग रहना चाहिए। ओ माई गुडनेस, द मैसेज इज एक्चुअली वेरी सिमिलर। आपको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए। पाइल नंबर 1 में पाइल नंबर 1 ईज का था, ईज का कार्ड का था, ईजी गोइंग कार्ड था और 1 स्टेप एट अ टाइम की गाइडेंस भी थी। यहाँ पर भी जो गाइडेंस है वो ये है कि ईजी गोइंग रहो। शायद वो एक ईजी रास्ता आपको बहुत बड़ी सक्सेस देकर जाए। शायद जो आप सोच रहे हो कि मैं वो ईजी रास्ते पर जाना तो चाहता हूँ, मेरा मन तो है, पर पता नहीं वो रास्ता ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में तो मैंने मुश्किलों से ही कुछ पाया है, इजी रास्ते से तो मुझे कुछ मिला नहीं है। असल में द स्पिरिट वांट्स टू गाइड यू कि आप वो इजी रास्ता जब लेते हो तो आप अपने अंदर एक क्रिएटिविटी देखोगे, आप अपने अंदर एक खुशी देखोगे उस काम को करते हो, और जब आप खुशी से वो काम करोगे तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा, वो स्वीट सक्सेस फिर आपके पास ज़रूर आएगी। एक्सेप्टेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं सच में मुश्किल में हूँ, मुझे ये चीज़ भा नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही, तभी आप जो हो उस चीज़ को अपने आप से अलग करके एक ऐसी चीज़ की तरफ जाओगे जो आपको पसंद है। तो एवरी डिफिकल्ट पाथ डज नॉट टेक्स यू टू अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी या डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है। एक इजी पाथ पर जाने की आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, अदरवाइज डेड एंड आ सकता है। सो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और चैरियट का कार्ड आया हुआ है जो कि आपकी पर्सनल लाइफ को शो कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग होना और एक मेलोड्रामेटिक रिएक्शन देना कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। बट मारने के लिए अगर किसी पर्सन को मारना ही है तो एक ही स्वॉर्ड काफ़ी होती है, 10-10 की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही मेलोड्रामेटिक रिएक्शन है आपका। आप एक विक्टिम मेंटालिटी में फंसे हुए हो। क्या आपको विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है? इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मेंटालिटी और नॉट? तो गाइडेंस ऑफ कोर्स यू शुड कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मेंटालिटी। चॉइस आपके पास है। चैरियट चॉइस को शो करता है, दैट वे, दिस वे और दैट वे, इस चीज़ को शो करता है चैरियट। तो यहाँ पर भी ये चैरियट वैसे दोनों के लिए इंडिकेशन नज़र आ रही है, करियर के लिए भी, पर्सनल लाइफ के लिए भी, कि कहीं ना कहीं एक चॉइस आती हुई नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स भी चॉइस की बात कर रहा है। करियर में भी एक चॉइस आ रही है कि आप एक मुश्किल डायरेक्शन, एक मुश्किल पाथ लेना चाहते हो या फिर एक ईजी पाथ लेना चाहते हो। ऑलराइट, सो एक ईजी पाथ लेने की यहाँ पर गाइडेंस है। अगेन आप अपनी इंटुइशन से भी पूछो कि कौन सा पाथ ठीक रहेगा और फिर ही अपना डिसीजन लेना। बट येस, आपके पास अगेन एक चॉइस है कि आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं निकलना चाहते। ये एक बहुत बड़ी आपकी लाइफ में चॉइस जो है नज़र आ रही है। एंड आई वुड से एट द सेम टाइम you kind of are sacrificing for a person as well. I feel कि आप sacrifice भी किसी अपनी पर्सनल लाइफ में दे रहे हो, किसी की वजह से अपने आप को sacrifice कर रहे हो. That is also happening, but mainly it's about that victim mentality. Mainly is about that victim mentality. Let me just pull one more card here. इस 10 of Swords को clarify करने के लिए कि Spirit, please clarify this 10 of Swords energy. Okay, I see 3 of Swords. माई गुडनेस, सेम चीज़ जो मैं अभी करी थी. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक को शो करता है. जैसे यहाँ पर भी 3 स्वॉर्ड्स जो है हार्ट में लगे हुए. सो समहाउ कोई आपका हार्ट ब्रेक हुआ है. ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर ये एक फ्रेंडशिप में ट्रस्ट टूटना, हार्ट ब्रेक होना, उसको शो कर रहा है. जर्नल यहाँ पर है, एक कलम है, इंक यहाँ पर. बेसिकली यू नो व्हाट, दिस इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट कि आपका ट्रस्ट टूटा है, तोड़ा गया है. कुछ लोगों ने आपको ऐसी चीज़ें कही है जिसने आपका दिल तोड़ा. अगेन स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ एयर, साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर. तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी. नाउ डू यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, और आप इसी चीज़ में स्टक रहना चाहते हो? ये चॉइस दे रहा है आपको चैरियट.
ये चॉइस दे रही है आपको स्पिरिट। क्या आप अपने आप को अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते तो दूसरा पर्सन आपको कभी प्यार नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा पर्सन आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपने अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना, क्या मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ? अगर करते हो तो मूव ऑन करोगे, इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलोगे, इस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से बाहर निकलोगे और अपनी लाइफ जियोगे। और अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर आप इसी विक्टिम मेंटालिटी में अपना आने वाला समय वेस्ट कर दोगे। तो हमेशा आपके पास चॉइस होगी लाइफ में, बस यही चीज़ होती है कि आप कौन सी चॉइस बनाते हो, कौन सी चॉइस पिक करते हो, ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डू यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस हार्ड सिचुएशन, दिस विक्टिम मेंटालिटी काइंड ऑफ सिचुएशन, यू वांट टू मूव ऑन, या फिर आप उसी चीज़ में अटके रहना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड है। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। लव योर सेल्फ, यू विल फाइंड लव एवरीवेयर। इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ देन आपको प्यार मिलेगा ही नहीं कहीं भी। पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, फिर दूसरा जो है आपको प्यार दे सकता है कुछ, बट यू हैव टू बिकम योर ओन फेवरेट। जैसे शुरू में जब वी मेट में करीना कपूर गीत सेड कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, राइट, मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। बट जैसे ही वो अंशुमन के पास पहुँचती है, अंशुमन उसको रिजेक्ट कर देता है, एंड then her downfall starts, और वो कहीं ना कहीं उस दुख में, दर्द में अपने कुछ महीने या कुछ दिन निकाल देती है। एंड देन शाहिद कपूर कम्स, तो वो चीज़ें हैं। बट पहले वो कितनी कॉन्फिडेंट थी अपने बॉडी में, अपने आप को लेकर कोई भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। बट जैसे वो रिजेक्शन मिला, जैसे वो प्यार में धोखा मिला, जैसे वो दिल टूटा, देन दिस सिचुएशन हैपेंड। बट अगेन चॉइस हमेशा होती है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, अपने आप को जो हो इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हो, और अपने आप को जो हो एक बेटर पोजिशन पर लेकर आना चाहते हो या नहीं लेकर आना चाहते। चॉइस हमेशा होती है। तो अगेन यू आर गेटिंग दैट चॉइस। बट येस, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, और आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आप जैसे भी हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है एक पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा था, या कई सारे लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा था, पर क्वेश्चन इज कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। वेयर इज इन जून मंथ आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी ब्यूटी को, अपनी इनर ब्यूटी को और अपनी आउटर ब्यूटी को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। अब जैसे हो, अपनी शैडो सेल्फ को भी आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। Let's get some more info about the month of June. All right, I see family. कहीं ना कहीं support from family, वो चीज़ मिल रही है, या फिर आप अपनी सोल फैमिली से भी मिल सकते हो। सोल फैमिली, व्हाट आई मीन बाय सोल फैमिली इज जो लाइक माइंडेड लोग हैं, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं। कहीं ना कहीं जो आप जैसा सोचते हैं वैसी वाली कम्युनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है, और आप उन लोगों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करो। दैट कैन एक्चुअली हैपन। जो लोग आपको समझे वैसी आप कम्युनिटी बनाते हुए नजर आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। यू आर ओपनिंग अप टू अदर पीपल, you're accepting yourself and you're opening the doors for other people। जो आप जैसे लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, and you're making them as your family, or you're treating them as your own family। नेक्स्ट अप आई सी करियर। करियर पर फोकस है आपका, ये चीज़ नज़र आ रही है। करियर फ्लरिश कर सकता है इन द मंथ ऑफ जून। स्पेसिफिकली यहाँ पर आप एक ऐसा पाथ लोगे अपने करियर में जो ईजी होगा और जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। ईजी भी और रिजल्ट भी अच्छा लेकर आएगा। करियर काफ़ी यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। एंड जैसे यहाँ पर सीढ़ी भी नज़र आ रही है, यू आर एक्चुअली क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस इन द मंथ ऑफ जून, राइट। अपनी एजुकेशन में, अपने जॉब बिजनेस में, यू आर क्लाइंबिंग दैट लैडर। जहाँ पर आप सोच रहे थे कि मुझे चांद सितारों तक पहुँचना है, शायद सीढ़ी लगाकर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, बट आपने फिर अपने गोल को थोड़ा कम करा, मतलब वन स्टेप एट ए टाइम लिया। पहले आप पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उतनी हाइट तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, और देन फिर चांद सितारे तक पहुँचने की कोशिश करोगे। अगेन पाइल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उसमें भी वन स्टेप एट ए टाइम की बात थी, ईजी गोइंग की बात थी,
बहुत बड़ा गोल ना रख के छोटे छोटे गोल रखना, दैट आप इजीली फिर अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि अगेन बहुत सारा अगर आपके ऊपर बोझ है तो कछुए की चाल चलोगे, अगर थोड़ा सा सामान है, थोड़ा सा बोझ है, तो जल्दी अपने डेस्टिनी तक पहुंच सकते हो, क्विकली पहुंच सकते हो। और यहाँ पर भी बर्ड्स है, यहाँ पर भी बर्ड्स है, लाइक गुडनेस। जैसे कुछ बर्ड्स जो है यहाँ पे आ रही है, कुछ वहाँ पर जा रही हैं। समहाउ आप ऐसे लोगों को एक क्लासिफाई या फिर एक आई फील कि जो लोग आपकी फैमिली बन सकते हैं, यानी जो आप जैसे लोग हैं आप उनको अपनी फैमिली बना रहे हो। और कुछ लोग जो थोड़े टॉक्सिक है आप उनको लेट गो भी करो, जो ड्रामा वाले लोग हैं उनको आप लेट गो करो, पीस लेकर आना चाहते हो। तो जो लोग आपको पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है आप उनको टाटा गुड बाय करो, और जो लोग आपको पता है कि ये ठीक है, ये मेरे जैसे है, हम लाइक माइंडेड लोग हैं, तो आप उनको अपनी फैमिली बनाते हुए नजर आ रहे हो। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई एम गेटिंग हियर फॉर यू। सम मोर इन्फो अबाउट द मंथ ऑफ जून। सो आई सी एम्पावरमेंट। मैंने यही वर्ड यूज़ करा था, यही टर्म यूज़ करा था इन द बिगिनिंग, एम्पावरमेंट का। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि यू आर एम्पावरिंग अदर पीपल एज वेल। जैसे भी हो, जो भी हो, एक्सेप्ट कर रहे हो अपने आप को, एम्पावर कर रहे हो अपने आप को, और आपको देखकर दूसरे लोग भी जो है काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी एम्पावर्ड फील करते हैं, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी। You're helping your community, you're empowering your community, you're becoming a great motivational speaker as well, you're spreading peace and harmony to other people. So yeah, all things are very connected here, all the things are very much connected. बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 3, आपकी भी एक पॉजिटिव ऑरा है, आपका एक्सेप्टिंग ऑरा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग रिजेक्ट ही करते हैं, वेयर एज यू गाइज आर वेरी एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल्स। सो यप, दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3, एंड यस, दैट वाज इट। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द nakshatras here, the energies here, so I would say specifically the zodiac signs like Gemini, Libra, Aquarius, these are quite dominating, and specifically Rahu rule nakshatras. राहु जो है आउटकास्ट एनर्जी है, राहु जो है अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी है। और राहु को आउटकास्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्स है। somehow you are becoming very unorthodox, and somehow you are like the Rahu, specifically in the month of June, because of your belief system. You are becoming very unorthodox people, that's why you can become the outcast in the family. And Rahu rule nakshatras हैं आपके आउटकास्ट नक्षत्रास है आपके आर्द्रा जो कि जेमिनाई में होता है, एंड इवन द नक्षत्र ऑफ स्वाति, दैट्स ऑल्सो राहु रूल नक्षत्र। एंड देन वी हैव शतभिषाख, जो ये तीनों ही जो नक्षत्र है, ये जो आर्द्र है वो जेमिनाई में होता है, लीब्रा में स्वाति होता है, और शतभिषाख नक्षत्र एक्वेरियस में होता है। ये तीनों ही एयर साइंस में होते हैं ये नक्षत्र, राहु रूल नक्षत्र। और जो इवन अश्लेषा जो कि कैंसर साइन में होता है, अश्लेषा एक आउटकास्ट नक्षत्र है, नॉट अ राहु रूल नक्षत्र बट एन आउटकास्ट नक्षत्र। That's why if you have your sun, moon or your Atma Karka planet holding the highest degree in your chart in Ashlesha, you will see that you are very moody first of all. If you are very much motivated about something, तो सक्सेस जो है आपकी उधर ही है जहाँ पर आप खड़े हो। बट अगर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, अगर आप लेजी लथार्जिक फील करते हो, तो सक्सेस आपसे 10,000 माइल्स अवे। आउटकास्ट नक्षत्र इस वजह से भी है
बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम आपकी फैमिली के बिलीफ सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा. अर्ली इन लाइफ आपकी मदर आपको सप्रेस करेगी इफ़ यू हैव अश्लेषा नक्षत्र. एंड इवन ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन आप होने वाले, अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इफ यू हैव अश्लेषा नक्षत्र. आर्द्रा अघोरी नक्षत्र है. आर्द्रा जो है रुद्रा का नक्षत्र है, जो कि एक फियर्स्ड फॉर्म है शिवा का, और रुद्रा को बाहर निकाल दिया था देवाज ने और कहा था कि रुद्रा यू गो अवे, वी डोंट नीड यू, गो अवे, तुम चाहिए ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से. बिकॉज रुद्रा ने जो है ब्रह्मा का हेड चॉप कर दिया था, मतलब काट दिया था. एंड इवन रुद्रा ने जो है कई सारे हवना यजना में भी जो है सैबोटैज कर दिया था. सो रुद्रा इज अ वेरी क्योटिक डिटी. सो इफ़ यू हैव आर्द्रा नक्षत्र, यू आर अ पर्सन जो बहुत ही आउटकास्ट है, जो फॉर्मल चीज़ों में बिलीव नहीं करते, क्योंकि आप लोग बहुत रियलिस्टिक हो. आप लोगों को पता है कि लोगों की रियलिटी क्या है. आपको पता है लोग टू फेस्ड होते हैं. इस वजह से एन आर्द्रा इंडिविजुअल डू नॉट लाइक टू गो इन टू गेट टुगेदर्स, या फिर जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग किस्म के लोग हैं, वहाँ पर जाना एक आर्द्रा इंडिविजुअल को, मिंगल करना एक आर्द्रा इंडिविजुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि आर्द्रा इंडिविजुअल दो लोगों के सही असली चेहरे जानता है. इस वजह से वो टू फेस्ड लोग होते हैं, डिप्लोमेसी वाले लोग होते हैं, वो आर्द्रा इंडिविजुअल को बिल्कुल पसंद नहीं होते. रियल लोग आर्द्रा इंडिविजुअल को पसंद होते हैं. लॉयल्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो इवन विद शतभिषाक नक्षत्र, like Satabhishak is a nakshatra which is again a Rahu rule nakshatra, and Satabhishak is about a different point of view. It's about कि हमारा पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है. पर्सपेक्टिव डिफरेंट होना, चीज़ों को एक हाफ कप को जो है, मतलब हाफ फिल्ड कप को हाफ एम्प्टी या हाफ एम्प्टी कप को हाफ फिल देखना, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है एक सतभिषाक पर्सन. Or even like, you know, Michael Jackson also had his moon in Satabhishak. That was he was also a very different individual, but at the same time Satabhishak healers का नक्षत्र है, 1000 physicians to God है. So definitely Michael Jackson had to go to many doctors to find his cure, but cure फिर भी नहीं मिला. तो same goes within Satabhishak person. Satabhishak person भी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है हील होने के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ एक अश्विनी पर्सन उसको हील कर सकता है. और अश्विनी नक्षत्र मेनली एक आयुर्वेदिक हीलर के पास होता है. So only Ayurveda or homeopathic medicine or even essential oils can cure a Satabhishak person. बट येस, सतभिषाक पर्सन को बहुत से डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, और कई बार उनकी डिजीजेस भी जो है MRI CT स्कैन में नहीं आती है. दैट हैपन्स देन. बट या पाइल नंबर 3, लाइक दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डोमिनेटिंग इन यू गाइस. लाइक ये जो नक्षत्र है ये डोमिनेटिंग हो सकता है. आई नो इट्स अ जनरल रीडिंग, बट स्टिल ये नक्षत्र डोमिनेटिंग हो सकते हैं. सो येस, योर सन, मून, राइजिंग, योर आत्मा कारका कैन बी इन दीज नक्षत्र, और इवन नवांशा में ये नक्षत्र डोमिनेटिंग हो सकते हैं. Alright, Navamsha is the D9 chart. So yes, that was it. This was the reading, and do let me know in the comment section what do you think about your reading and how it resonates with you, how it resonates with the plans of your June month. Or yes, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आपके लिए और रीडिंग्स बनाने के लिए. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो. मेरी वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड यस, I shall see you in the next reading. All right, तब तक के लिए be positive, stay happy.